हेलो भाई। हम आ गए हैं वर्णमाला का लेकर दूसरा पार्ट। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था स्वर, और आज पढ़ेंगे हम कॉन्सोनेंट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के बारे में। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, स्वर की डेफिनेशन होती है कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। लेकिन व्यंजन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या व्यंजन कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं, सॉरी, व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। देखो, स्वर की डेफिनेशन है कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं उनको स्वर कहते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन हम पढ़ेंगे अभी। व्यंजन मैंने पिछले वीडियो में बताया था 39 व्यंजन हैं और 13 स्वर हैं। तो आज उन 39 व्यंजनों के बारे में, कितने हैं? 39 है। उन्हीं के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे ये, ठीक है, ये टोटल होते हैं 25। टोटल कितने होते हैं? 25। और इन 25 को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की कितनी संख्या होती है, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। क्लियर? अब इसमें बहुत सारा है ठीक है, तो इसके अंदर ही आपका दो होते हैं हमारे। एक होता है हमारा ये ढा, इसके नीचे एक बिंदी होती है, और एक होता है हमारा ये वाला डा, इसके नीचे एक बिंदी होती है। ये दो होते हैं, ठीक है ना? ये दो, इसमें एक होता है ये आपका और एक होता है ये इनसे अलग होते हैं। क्लियर? दो एक्स्ट्रा होते हैं, तब ये 52 होते हैं टोटल वर्ण, वरना अन्यथा 50 रहेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। यहाँ से हर एग्जाम, दूसरे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन दोनों को बोलते क्या क्या है? ठीक है, एक तो इनको बोलते हैं हम द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द्विगुण व्यंजन। और दूसरा इसी को ही बोला जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो हम लिखेंगे ढा और ढा। ठीक है, नीचे बिंदी होनी चाहिए। कभी आप ये वाले भी ऑप्शन में रहते हैं, कभी आप ये वाला लिख दो। बिंदी जरूर होनी चाहिए कि द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, तब भी है, और उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, तब भी है। क्लियर? और टोटल कितने होते हैं? 25 होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्लियर सी बात है? ठीक है, अब जरा नीचे और चल लेते हैं। अब आता है हमारा, ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा और, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पूरे टोटल कितने हो जाते हैं? 39। देखो, 25 ये हैं,
और 4 8 और 4 12, 12 और 2 ये हैं 14, 14 और 25 कितने हो गए 39। तो पूरे टोटल 39 व्यंजन हो चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपरों में क्या क्या यहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये जो वाले हमारे व्यंजन होते हैं इनको बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। और ये जो सा और शा और हा है ये होते हैं हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन, ठीक है। वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये होते हैं, इनको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, ठीक है। और उसमें या संघर्षी व्यंजन सा और शा और हा, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन वो सॉरी उस संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब होता है कि जो दो दो से मिलकर बने होते हैं, अक्षय त्रय ज्ञा और श्रा, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में और बताएंगे, बाकी हम देखेंगे। देखो उच्चारण की दृष्टि से क्या होता है, इसको हम बोलते हैं का वर्ग। ये क्या होता है हमारा का वर्ग, ये होता है हमारा चा वर्ग, ये हमारा टा वर्ग, ये हमारा ता वर्ग, ठीक है। और ये हमारा होता है पा वर्ग। क्लियर। ये वर्ग होते हैं, वर्गों में डिवाइड रहते हैं, का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और ये पा वर्ग हो गया, ठीक है। जैसे इसको शॉर्ट तरीके से बोल सकते हैं, अगर किसी को याद रखना है कचट तप, ठीक है, क च ट त प, कचट तप, ठीक है। उससे ये याद रहते हैं कि 25 होते हैं, 5 हमारे 1 2 3 4 5 रो होते हैं और 5 ही कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 5 जा 25 ये टोटल होते हैं। और ये सारे के सारे क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं, क्योंकि किसी न किसी चीज को स्पर्श करके बोले जाते हैं स्पर्श व्यंजन। क्लियर। अब जरा इनका उच्चारण स्थान देखते हैं कि उच्चारण स्थान ये बोले कहाँ कहाँ से जाते हैं, ठीक है ना। उच्चारण स्थान इनका ये होता है, देखो का, आप का बोलेंगे तो आपकी साउंड कहाँ से आएगी, देखो का, कंठ यानी गले से आती है का, है ना। बाकी पार्ट मुंह का कोई आपस में नहीं टकराता है, कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। जब हम बोल देते हैं का तो सिर्फ कंठ से आवाज आती है। तो ये पूरा का पूरा जो रो होता है ये हमारा कंठस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं, कंठस्थ। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, का वर्ग हम यहाँ पर लिख देते हैं और इसको हम लिखेंगे कंठस्थ। क्या होता है ये कंठस्थ व्यंजन, ये सारे के सारे कुछ में होते हैं कंठस्थ व्यंजन होते हैं। क्लियर। का वर्ग पूरा कंठस्थ, ठीक है। का वर्ग है तो का से कंठस्थ, ये भी आप याद रख सकते हो, लेकिन बेटर है कि आपको पता होना चाहिए कि कंठस्थ क्यों होते हैं। कंठस्थ व्यंजन होते हैं का ख ग घ, सबको बोल के देखो, आप बोलोगे तो बोल के ही आपको पता चलेगा कि सबकी साउंड गले से आती है, क ख ग घ या। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा वर्ग जो है ये पूरा का वर्ग कंठस्थ व्यंजन है। क्लियर। उसके बाद आता है चा वर्ग। देखो चा, अब हम चा बोलते हैं, चा तो हमारी जीभ कहाँ पर जाकर टकराती है, चा जीभ के ऊपरले वाले पार्ट पर, यानी कि जीभ के जो ऊपर भाग होता है, ऊपर छत बोल भी सकते हैं, छत होती है, वो जो होता है उसको हम तालु बोलते हैं, तालुव्य। तो ये पूरा का पूरा जो रो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, तालुव्य व्यंजन। आप एक एक वर्ड करके बोलते जाओ तो जीभ वहीं पर टकराएगी, एक ही जगह पर, चा छा जा झा या। बोल के देख सकते हैं आप, ठीक है। जब तक बोलो नहीं तब तक सोचो नहीं, बोल बोल के याद करोगे, पढ़ोगे तो ये बिल्कुल याद हो जाएगा कि कौन सा व्यंजन है। चा छा जा झा, जीभ एक ही जगह टकराएगी, वो होता है हमारा तालुव्य। तो ये हमारे क्या हो गए, तालुव्य व्यंजन। कौन से व्यंजन, तालुव्य, ठीक है ना। ये हमारे क्या हो गए, तालुव्य व्यंजन। क्लियर। क्लियर। अब आते हैं तीसरे वाले पर, टा वर्ग पर। अब देखो जब टा बोलते हैं, टा बोल के देखो जरा, टा ये जो हमारी जीभ है जो दांतों के पिछले वाले भाग से टकराती है, टा है ना, टकरा रही है ना, बिल्कुल दांतों के पिछले वाला भाग है टा, इस भाग को हम बोलते हैं मूर्धा या मूर्धन्य, ठीक है। तो जब इस रो के सभी वर्णों को हम बोलेंगे, सभी व्यंजनों को, तो जीभ वहीं पर टकराएगी एक ही जगह पर, टा ठा डा ढा ना, ठीक है।
कहीं भी अलग नहीं टकराएगी, इसीलिए इस पूरे वर्ग को हम बोलते हैं मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, क्या बोलते हैं? मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, कौन से हो गए? मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं ता वर्ग पर। ता वर्ग पर, यह हमारा ता वर्ग है। ठीक है, और ये हमारा पा वर्ग है। क्लियर। अब जब ता वर्ग पर आते हैं, जब हम ता बोलते हैं, ता ता ता, तो देखो ता क्या हो रहा है कि जीभ हमारी दांतों पर टकरा रही है। ता ता, कुछ भी बोलो, ता वर्ग के सभी अक्षरों को बोलो, ता था द ध, हमारी जीभ एक ही जगह टकराएगी और वो है दांतों पर। तो जब ये दांतों पर टकराएगी तो ये पूरा का पूरा जो हमारा क्या हो गया? वर्ग हो गया, ये हमारा हो गया दंतस्थ व्यंजन। दंतस्थ व्यंजन। क्लियर है। अब आते हैं पा वर्ग पर। देखो पा जब हम बोलते हैं पा, ठीक है, इसके सभी कुछ सारे वर्णों को बोल के देखो, पा फा बा भा मा, हमारे जीभ टकरा रही है ना, गले से हो रहा है, सिर्फ हमारे दोनों आपस में होंठ टकरा रहे हैं। होंठ टकरा रहे हैं ना, बोल के देखो, पा फा बा भा मा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब होंठ टकरा रहे हैं, होंठों को ओष्ठ बोलते हैं, तो ये हमारे क्या हो गए? ओष्ठ व्यंजन हो गए। क्लियर। क्या हो गए? ओष्ठ व्यंजन हो गए। क्लियर है। तो हमने सबका उच्चारण स्थान बताया कि ये कहाँ कहाँ से, कंठस्थ हो गए, ये तालु के व्यंजन हो गए, ये मूर्धा हो गए, ये विदंतस्थ हो गए, ये हमारे ओष्ठ व्यंजन हो गए। ठीक है, इनके बारे में भी हम बताएंगे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम ये और बताने की कोशिश करते हैं। जो इसमें ये वाले वर्ण होते हैं हमारे लास्ट के, पंचम अक्षर बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग के जो लास्ट वाले होते हैं इनको पंचम अक्षर बोलते हैं। और ये जो पंचम अक्षर होते हैं, इनको हमेशा हमें क्या बोला जाता है? ये नासिक के व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? जिनको जब हम बोलते हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया था स्वर वाले में, कि जब ये नासिक के व्यंजन बोलते हैं तो हमारा जो उच्चारण होता है वो मुंह और नाक दोनों से होता है। जब साउंड आती है तो मुंह और नाक से होती है। इनको बोल के देखना, या अण न म। तो इनमें पांचों के पांच में क्या होता है कि जो साउंड होती है मुंह और नाक से आती है, तो इसीलिए इनको हम क्या बोल सकते हैं? नासिक के व्यंजन। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है कि ये संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन है, ये किस किस से मिलकर बने होते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बोलता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आता है, आता ही आता है, ये समझ लो। ठीक है, तो कहाँ से आता है? देखो इसको, ये किस अक्षर जो होता है ये किससे बनकर मिलकर बना होता है? का और सा से। ठीक है, जिसके नीचे हलंत लगता है उसका मतलब होता है कि आधा अक्षर है वो, आधा वर्ण है वो। ठीक है, और ये दूसरा त्रय जो बना होता है ता प्लस रा से मिलकर बनता है ना। ये पूछता है कि किस किस से मिलकर बना होता है, अक्षय पूछ लेगा किससे मिलकर बना होता है, या फिर त्रय को पूछ लेगा। ऐसे क्या होता है, ये हमारा जा और प्लस अइया, इन दोनों से मिलकर बनता है। श्रा जाता है, श्रा हमारा बनता है शा से और प्लस रा से। तो ये हमारा क्या हो गया? किस किस से मिलकर बनते हैं वो हमने ये लिख दिया, संयुक्त व्यंजन। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हमारी वीडियो को बार बार देखें तो ये सब की चीजें आ जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही हम क्लियर करा पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, सबका उच्चारण स्थान बताएंगे क्या क्या होता है। क्लियर। और उसके बाद और है घोषत्व के आधार पर कौन कौन से घोष होते हैं, कौन कौन से सघोष होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, महाप्राण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और जिह्वा के आधार पर भी बताएंगे कि कौन से पश्च स्वर हैं, कौन से मध्य स्वर हैं, कौन से पार्श्विक हैं। तो अभी ये बहुत सारा है। और एक और आता है इसके अंदर कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, है ना। ठीक है, तो वो दीर्घ स्वर होता है हमारा। ठीक है, और आपका प्लुत स्वर होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना
और अपने दोस्तों में जितना भी हो सके वीडियो को फैलाओ और उसे भी सब्सक्राइब कराओ। ठीक है, और हमें कमेंट करके ही बताना कि हमारा वीडियो कैसा लगता है, हमें और वीडियो लेकर आना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या क्या चेंजेस चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, अभी हमारा कैमरा क्वालिटी थोड़ी बेटर नहीं है, धीरे धीरे हम उसको भी बेटर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। लाइक और सब्सक्राइब करते रहे हमारे चैनल को। आज के लिए धन्यवाद।